सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें मैं अब आपको 3 और 4 अंक के क्वेश्चन करवा रही हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने 11 क्वेश्चन अपलोड किए थे और अब ये 5 क्वेश्चन और हैं जो कि हमारी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा जी? एक वृत्ताकार खेत पर, खेत है जो कि वृत्ताकार है। भाई हम वृत्त पढ़ रहे हैं तो सारी बातें वृत्त के बारे में ही चलेंगी, तो खेत भी हमारा वृत्ताकार है। ठीक है भाई। एक वृत्ताकार खेत पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये बातें आपने नोट करनी है, की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 5275 रुपये है। ठीक है भाई। खेत का व्यास निकालो। व्यास की बजाय त्रिज्या निकाल लें, त्रिज्या से व्यास अपने आप आ जाएगा। तो मेन काम क्या है कि ये जो वृत्त है हमें इसकी त्रिज्या बतानी है कितनी है। अब त्रिज्या ही नहीं पता, अब कैसे करें? हमें क्या पता है कि हमने इस खेत पर बाड़ लगवानी है। बाड़ क्या होती है? किसी भी खेत के चारों तरफ आप कांटेदार तारों से जो अपनी सुरक्षा के लिए लगवाते हो, वो बाड़ होती है। तो वृत्त में बेटा जी 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं मुख्य रूप से। एक होती है वृत्त की परिधि जो कि होती है 2 पाई r, और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई r स्क्वेयर। ये मीटर या सेंटीमीटर में, ये वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में। इस बात का आपने डिफरेंस समझना है। अब हमने खेत पर बाड़ लगवाई है और 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा है। प्रति वर्ग मीटर का मतलब, वर्ग मीटर नहीं भाई, मीटर। 1 मीटर का खर्चा, 1 मीटर पर जो आपका बाड़ लगाने का खर्चा है वो 25 रुपये है। सिंपल मैथमेटिक्स है, आपने समझना है। अगर आप 1 मीटर पर तार बिछवा रहे हो, 1 मीटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये 1 मीटर है, तो खर्चा 25 रुपये आ रहा है। क्लियर? और ये कहता है कि पूरी सरकमफ्रेंस पर, पूरे खेत पर भाई जब हम तार लगवा रहे हैं, बाड़ लगवा रहे हैं, तो हमारा खर्चा बनता है 5275 रुपये। मतलब हमें केवल खर्चा पता है और खर्चे का रेट पता है कि 1 मीटर का खर्चा 25 रुपये है और पूरे परिधि का खर्चा इतने रुपये है, लेकिन ना तो हमें परिधि पता है ना हमें त्रिज्या पता है। अब आप एक छोटी सी बात बताएं कि मान लीजिए कि ये सारी परिधि अगर x होती, ठीक है, तो भाई 1 मीटर का खर्चा 25 रुपये है, तो परिधि अगर x है तो x मीटर का खर्चा कितना हो जाता? 25 गुणा x, यानी कि 25x रुपये। ठीक है। और ये 25x रुपये जो है आपका वो कितना है? 5275। क्लियर? तो एक सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाकर अब हम क्या करते हैं, x को यहीं रखते हैं और 5275 को 25 से भाग करते हैं, तो 25 दूनी 50 और 25 एकम 25 और 25 दिए 75। तो ये वैल्यू आपकी x की आ जाती है। और ये x हमने किसको लिया है? x हमने इस खेत की परिधि को लिया है। इट मीन्स हमें परिधि मिल गई, परिधि से हमें त्रिज्या मिल जाएगी और त्रिज्या से हमें व्यास मिल जाएगा। तो मेन हमें लॉजिक समझना है कि भाई हम कैसे निकालें, इस क्वेश्चन को कैसे करें। आप इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हो। भाई आप बाजार में गए कोई भी लंबी सी रस्सी लेने के लिए और उसका रेट 25 रुपये मीटर है। ठीक है भाई, बाजार में आप रस्सी लेने गए, उसका रेट 25 रुपये मीटर है और आपने दुकानदार को 5000 रुपये देकर रस्सी ले ली। ठीक है, आपको नहीं पता रस्सी की लंबाई कितनी है। अब घर आकर आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी लंबी रस्सी लाए हो, तो आप कैसे बताओगे? तो आप इस 5000 को 25 से भाग करोगे, 25 दूनी 50, तो आपको पता लग जाएगा कि आप 200 मीटर लंबी रस्सी लाए हो। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी ढंग से अपनी अंडरस्टैंडिंग से हमने क्वेश्चन करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर है
आर मीटर। और क्योंकि परिधि पर बाड़ लग रही है, हम परिधि भी मान लेते हैं, माना वृत्त की परिधि बराबर है x मीटर। ठीक है, जिन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक में समझ आ जाए वो सीधा निकाल सकते हो किस तरीके से कि परिधि बराबर क्या हो जाएगा 5275 बटे 25। अदरवाइज आप एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिए कि 1 मीटर पर भाई बाड़ लगाने का खर्चा, 1 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्चा है 25 रुपये। और परिधि हमने कितनी ली है, x ली है, तो x मीटर पर बाड़ लगाने का खर्चा हो जाएगा 25 गुणा x यानी 25x रुपये। लेकिन ये 25x कुल खर्चा है जो कि हमें दे रखा है, लेकिन या प्रश्नानुसार भी आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो 25x है वो कितना दे रखा है 5275, तो x आपका कितना आ जाएगा 5275 बटे 25, 25 दूनी 50 अभी किया है मैंने, और 25 दूनी 50, 2 बचा, और 25 एकम 25, और 25 एकम 25 213 नहीं आएगा, 211 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 211 मीटर। और x क्या है, परिधि है, तो परिधि का मतलब 2 पाई r बराबर है 211 मीटर। अब क्वेश्चन क्या है, हमने व्यास निकालना है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या से दुगना होता है, तो यहाँ ही हम 2r को यहीं रख लेते हैं। तो भाई 2r बराबर है क्या हो गया 211 बटे पाई, पाई की वैल्यू रख दो, तो 211 बटे 22 गुणा 7, और ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1477 बटे 22 आ जाएगा। और ये आपका डेसिमल में जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो 67.13 मीटर समथिंग आएगा। अदरवाइज ये आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मेन लॉजिक आपने समझना, क्योंकि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल तो लिखनी ही है। अगर ये 2 नंबर में आ जाता है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि इस कुल खर्चे को इससे भाग कर देंगे तो जितनी लेंथ है हमारी परिधि है वो आ जाएगी, और परिधि से त्रिज्या निकाल कर हम व्यास निकालेंगे। तो यहाँ हमने सीधा ही क्या निकाल दिया बेटा, हमने यहाँ सीधा ही व्यास निकाल दिया 1477 बटे 22 मीटर। आगे भी हमारा क्वेश्चन इसी तरह का है जो सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन अब हमारा परिधि का नहीं है, वो क्वेश्चन अब हमारा क्षेत्रफल का है। तो अब हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 2018 में आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2018 का ही है। क्या है क्वेश्चन, एक वृत्ताकार खेत की, ठीक है भाई, फिर से वृत्ताकार खेत आ गया, यही वृत्ताकार खेत है, ये इसकी त्रिज्या हमने मान ली r है, o सेंटर है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब अब हम क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, और आगे हमें स्टेटमेंट से भी क्लियर हो जाएगा कि इतने की दर से जुताई करने का खर्चा 1540 रुपये है। जुताई, हल जोतना, हल कहाँ चलाया जाता है, परिधि पे थोड़ी चलाया जाता है, पूरे खेत में चलाया जाता है, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हमें दर 10 रुपये दे रखी है जो कि पहले 25 थी, जो खर्चा 5275 था वो 1540 है। तो जब आप 1540 को 10 से भाग करोगे तो परिधि नहीं आएगी, अब क्षेत्रफल आएगा। तो उसी तरह से आप लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r, और वृत्त का जो हमने क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया कितना है x वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का जो आपका खर्चा है जुताई का वो 10 रुपये है, तो x वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये टोटल खर्चा 1540 के बराबर है। तो x आपका आ गया 1540। x का मतलब आपका वृत्त का क्या आ गया, क्षेत्रफल। आपके वृत्त का जो क्षेत्रफल है 1540 नहीं भाई 154 आ गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर बराबर है 154। पाई को यहाँ से उठाकर हम नीचे ले आते हैं, भाई लेफ्ट में है राइट में आएगा तो डिनोमिनेटर में, पाई की जगह यहाँ पर आप रख दीजिए 22 बटे 7, तो 22 7 154। तो r का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 7 के स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए या वर्गमूल ले लीजिए, तो r कितना आ गया
7 मीटर। क्वेश्चन क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, खेत की त्रिज्या ज्ञात करें, जो कि कितनी आ गई है, 7 मीटर आ गई है। तो दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे थे, लेकिन एक में परिधि थी और एक में क्षेत्रफल था, और ये प्रश्न भी 2018 में आया है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14। एक वृत्ताकार खेत का व्यास 10 मीटर है। फिर खेत आया है, तीसरा क्वेश्चन खेत का है ये। एक वृत्ताकार खेत का व्यास 10 है। जब व्यास पता है हमें 10 है, तो त्रिज्या तो हमें ऑब्वियसली पता है कि कितनी होगी। त्रिज्या हमारी हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 मीटर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। खेत की 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का खर्चा ज्ञात करो। कितना आसान क्वेश्चन है, 8th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। खेत में जुताई करनी है, यानी खेत का क्षेत्रफल निकालना है, और जो क्षेत्रफल आएगा उसको 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² यानी पाई गुणा 5 का स्क्वायर यानी 25 पाई वर्ग मीटर। आप इसको 25 गुणा 22/7 भी कर सकते हो। क्या हमें, मैं एक बार देखती हूँ क्या हमें पाई की वैल्यू, यस पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है, क्योंकि ये मुझे भी याद आया कि शायद मैंने पढ़ा था। पाई की जगह हमने 3.14 यूज़ करना है, तो ये बनेगा 25 गुणा 3.14, और इसे आप लिखोगे 25 गुणा 314/100। 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, और 157/2 वर्ग मीटर हमारे खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 1.5 रुपये, तो पूरे खेत की जुताई करने का खर्चा तो सिंपल निकाल दीजिए। खेत की जुताई का खर्चा क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल को 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल क्षेत्रफल कितना है 157/2 गुणा 1.5 का मतलब आपका क्या हो जाता है 150/100 यानी कि 5 तिये 15, 5 दूनी 10, और ये आ 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 एकम 3 और 1 4, और 471/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, और भाई 4 7 28, 11 में से 8 गए 3, 4 7 28 और 4 5 20, तो 117 रुपये 75 पैसे हमारा खर्चा आ जाएगा उस खेत की जुताई करवाने का। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिन बच्चों को डेसिमल में कन्वर्ट करने में दिक्कत आए वो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी आ चुके हैं, दोनों इस टाइप के, और 1 मार्क में भी आ चुके हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 2014 में, 15 में और 17 में 3 बार एग्जाम में आया है। तो एक वृत्त है हमारे पास, सभी क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट में करा रही हूँ, आप एग्जाम में अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से उन्हें करें। तो ये एक चाप है, आप इसे अलग कलर से भी ले सकते हो। ये मैंने एक वृत्त की चाप ले ली AB, और ये चाप AB जब वृत्त के कोण से एक एंगल बनाती है तो बेटा जी वो एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई 21 सेंटीमीटर। 2 क्वेश्चन हैं जो कि बड़े आसान हैं, हम 1 मार्क में भी कर चुके हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान सा अपना फॉर्मूला है। क्या होता है, θ/360 गुणा 2 पाई r, θ/360 गुणा 2 पाई r। तो भाई थीटा कितना है 60/360 गुणा 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 21, 60 छिक्का 2 तिया 6 और 3 7 21, और ये आ जाएगी 22 सेंटीमीटर।
बिल्कुल इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट क्या कहता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड हमें सारा दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल भी हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। इसे मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अगर सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने आपको बताया है कि मैंने टेलीग्राम पर भी आपके लिए एक ग्रुप बनाया है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 2011 में आया है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है जिसकी मिनट हैंड, 3 हैंड होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड, और मिनट हैंड की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखिए बेटा, एक बात आपको क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि घड़ी की शेप चाहे कैसी भी हो, ठीक है, लेकिन जब भी घड़ी की सुई घूमती है तो वो एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है। तो जब मिनट हैंड घूमेगी तो वो एक वृत्त, एक सर्कल बनाएगी, और मिनट हैंड की जो लंबाई है, जो कि हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ये उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। मान लीजिए ये सुई यहाँ 12 पर है, थोड़ी देर के बाद ये सुई 1 पर आ जाती है, हमने कल्पना कर ली यहाँ आ जाती है, तो भी ये 14 ही सेंटीमीटर है, और ये रास्ता उसने तय कर लिया है, जो कि अब हमें फाइंड करना है। तो ओ, ए और बी ये असल में है क्या, त्रिज्याखंड है। तो त्रिज्याखंड में त्रिज्या हमें पता लग ही गई है। अगर हमें त्रिज्याखंड का एंगल पता लग जाए तो क्वेश्चन इज डन। अब आपको एक बात को बस सिर्फ इतना समझना है कि अगर ये फिर से मैं यहाँ घड़ी बना लूँ और ये मिनट हैंड यहाँ 12 पर है, ठीक है भाई, 12 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है, तो दोबारा जब ये मिनट वाली सुई 12 पर ही आएगी, मिनट वाली सुई, तो तब तक ये 60 मिनट पूरे कर चुकी होगी, और एंगल कितना पूरा कर चुकी होगी, 360 डिग्री। तो 60 मिनट में ये कितना एंगल पूरा करती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल पूरा करेगी, 6 डिग्री। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल पूरा करती है। तो ये बात आप यहाँ लिखेंगे कि मिनट की सुई, हम जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 6 पंजे 30। इस बात को आप दूसरे ढंग से भी याद रख सकते हो। भाई ये यहाँ है मिनट की सुई 12 पे है, थोड़ी देर के बाद ये आई 3 पर, तो कितने मिनट पूरे हुए, मिनट की सुई है, कितने मिनट पूरे हुए, 12 से 3 तक आने में 15 मिनट। 15 मिनट में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। भाई 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में तीसरा हिस्सा, ठीक है ना भाई, ये 1 है और ये 2 है, तो ये 30 30 30, यानी 5 मिनट में जो एंगल यहाँ बन रहा है, जो सेंट्रल एंगल है, वो कितना है, 30 डिग्री। एक बस इस क्वेश्चन में मेन लॉजिक यही था। तो मिनट की सुई 5 मिनट में 6 गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई जो पाथ डिस्क्राइब करती है वो एक त्रिज्याखंड है। तो उस त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया ओ ए बी, वो कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। तो बिल्कुल सिंपल है अब ये क्वेश्चन। थीटा 30 बटे 360, पाई की जगह 22 बटे 7 और गुणा 14, ठीक है भाई। 0 से 0 कैंसिल, और ये 12 आ गया, 7 दूनी 14, 2 छिक 12, और भाई 2 7 14 और 2 तिया 6, और 22 7 154 बटे 3 मीटर, सेंटीमीटर का आपने ध्यान रखना है, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल है जो मिनट की सुई डिस्क्राइब करेगी 5 मिनट के अंदर, अगर उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है।
तो बेटा जी ये लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं अपनी तरफ से। कुछ हो सकता है एक दो रह गए हों, मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं सारे क्वेश्चन कवर करूं। इसके बाद भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, आप उन्हें करें। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।